हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल एग्जाम सत्र में। 26-27 को वीडियो का एग्जाम लगा हुआ है और उसमें हिंदी आनी है। और आज हम हिंदी का एक टॉपिक लेकर आए हैं, कारक। ठीक है, कारक आपके लिए लेकर आए हैं और जो कि पूछा जाएगा उसमें। तो देखिए, कारक में बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा कारक और विभक्ति, कर्ता के साथ नहीं, कर्म के साथ को, करण के साथ से के द्वारा, ये सब पढ़ा होगा। इतने शब्द पढ़े होंगे। इनके अलावा कौन कौन से शब्द इसमें ऐड होंगे वो आज आपको बताएंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो पर और एग्जाम सत्र चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। कारक होता क्या है? कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप का संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द, यानी कि जैसे कि क्रिया, विशेषता क्रिया के साथ होता है, उसको कारक कहते हैं। कहने का मतलब है संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के जिस रूप में होता है उसको कारक कहते हैं। ठीक है, अब इसमें विभक्ति का भी इस्तेमाल होता है, उसी से पहचानते हैं। ठीक है, तो विभक्ति क्या होता है? कारक को सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय लगता है उसको विभक्ति बोलते हैं। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय लगता है उसको विभक्ति बोलते हैं। समझ में हो सकता ना आया हो, एक वाक्य लेंगे, अभी आपको समझ में आएगा। जैसे मैं वाक्य ले लूं, रोहन ने, जैसे वाक्य है रोहन ने पेड़ को कुल्हाड़ी से काटा। एक मैंने वाक्य लिखा है, रोहन ने पेड़ को कुल्हाड़ी से काटा। तो इसमें संज्ञा क्या है? रोहन। ठीक है, रोहन हमारा क्या है? संज्ञा। सर्वनाम भी हो सकता है, ये हमारा है कर्ता। अब इसमें देखो, ये हमारे क्या है? कारक। रोहन ने पेड़ को कुल्हाड़ी, ये हमारे कारक है। इनके साथ विभक्ति क्या इस्तेमाल हुई है? ने विभक्ति इस्तेमाल हुई। पेड़ के साथ कौन सी विभक्ति इस्तेमाल हुई है? को। यही मैंने बोला था, विभक्ति क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय लगता है। प्रत्यय मतलब जो बाद में शब्द या वर्ड इस्तेमाल होते हैं उसको प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, तो कर्ता के बाद में जो हमारा शब्द या वर्ड लगा है वो है ने, ये वर्ड लगा है। ठीक है, तो ये हमारा प्रत्यय है, इसी को बोलते हैं विभक्ति। मैंने यही बताया था। ठीक, को हो गया, से हो गया, ये हमारे विभक्ति हैं। ठीक है, तो मैंने लिस्ट बनाई है, इधर साइड लिखे हैं कारक और उनके साथ जो विभक्ति इस्तेमाल होती है वो मैंने लिखा है। तो ये देखते हैं, ये शब्द तो बहुत से लोग ने पढ़े होंगे, बहुत सी बुक में भी मिल जाएंगे। अब इनके अलावा कौन कौन से शब्द होंगे वो आपको बताते हैं। पहला है कर्ता ने। ठीक है, कर्ता ने, इसमें तो रहेगा ही ने ही रहेगा। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, इसके साथ क्या होगा? कर्म को के साथ क्या होगा? कर्म को के साथ होगा दोनों तरफ। इसके अलावा दोनों तरफ, तीनों तरफ, चारों तरफ, ऐसा कुछ अगर वर्ड है या शब्द है, ऐसे कुछ शब्द हैं, तो उसमें कौन सा कर्म कारक होता है? जैसे पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेर लिया, तो उसमें कौन सा हमारा कारक हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, घिरने की बात आए, जहां पर घिरने की बात आए, जहां पर घिरने की बात आए, दोनों तरफ, तीनों तरफ, वहां पर हमारा कर्म कारक होगा। ठीक है, विभक्ति है ये सब, विभक्ति। दोनों तरफ, चारों तरफ अगर दिख गया, वहां पर होगा हमारा कर्म कारक। पहचानने के लिए देगा एग्जाम में, इतना सिंपल नहीं पूछेगा को वाला। ठीक है, लेकिन होता है, को भी होता है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, करण से द्वारा। करण में क्या क्या आता है? करण में से के द्वारा आता है। जैसे से मतलब यहां पर मैंने लिखा है कुल्हाड़ी से, ये जो से है ये हमारा करण कारक है। किसी चीज से, अगर किसी चीज की सहायता से कोई काम किया जाता है, ठीक है, वो होता है, वहां पर होता है करण कारक। ठीक है, जैसे राम ने श्याम को बैट से पीटा। बैट से, किसी चीज का, किसी साधन का सहारा लिया जाए, वहां पर होता है करण कारक। ठीक है, जिसके द्वारा या से। ठीक है, यहाँ पर होता है करण कारक। और यहाँ पे कौन कौन से शब्द होंगे? से के द्वारा, और यहाँ पर शब्द होंगे के साथ। के साथ, के साथ भी होगा। ठीक है, के साथ होगा, और के साथ, और यहाँ पर क्या होगा? और यहाँ पर होगा के साथ। इसके अलावा अंग भंग अगर कुछ हो रहा है, अंग भंग, अंग भंग, जैसे अंग भंग मतलब जैसे कह दिया जाए चोर एक आंख से काना हो गया। ठीक है, तो उसमें अंग भंग, जहां पर अंग भंग कटने की या चोट लगने की बात होती है, वहां पर हमारा होता है करण कारक। ठीक है, अंग भंग हो गया। और यहाँ पर क्या होता है?
और आगे आता है संप्रदान, को के लिए, हेतु वास्ते। जैसे संप्रदान, को के लिए, यहाँ पर जैसे किसी के लिए कुछ किया जाए, जैसे राम ने मोहन को पढ़ाया, राम ने मोहन को पढ़ाया, तो को जो आएगा हमारा वो संप्रदान के लिए होगा। के लिए हमारा यही होता है, हेतु वास्ते भी हमारा इसलिए होता है। नमस्कार अगर आता है, नमस्कार या प्रणाम, नमस्कार या प्रणाम किसी वाक्य में अगर आता है, नमस्कार या प्रणाम किसी वाक्य में अगर आता है तो वहां पर हमारा संप्रदान कारक होता है। ठीक है, नमस्कार या प्रणाम अगर कहीं पर आता है तो वहां पर हमारा संप्रदान कारक होता है। ठीक है, भाई ने बहन के लिए चॉकलेट खरीदा या टॉफी खरीदा, भाई ने बहन के लिए बिस्किट खरीदा, कुछ भी कह दो। ठीक है, के लिए जहां पर आएंगे वहां पर संप्रदान कारक होता है। उसके बाद आता है अपादान कारक, से, यहाँ पर भी से। ये से जब किसी चीज की साधन से, किसी चीज के द्वारा जब कोई काम किया जाता है, किसी चीज की सहायता से कोई काम किया जाता है, तब ये कर्ण वाला से लगता है। अपादान वाला से कब लगता है? जब किसी चीज का अलगाव हो, अलगाव, किसी चीज का अलगाव हो। ठीक है, अगर भय का भाव हो या रक्षा का भाव हो या तुलना का भाव हो, तुलना की जा रही हो कहीं, या समानता कहीं पर बताई जा रही हो। ठीक है, समानता कहीं पर बताई जा रही हो, दूरी कहीं पर बताई जा रही हो, दूरी जैसे लखनऊ से दिल्ली 500 किलोमीटर दूर है, वहां पर क्या हो जाएगा? अपादान कारक। ठीक, लखनऊ से दिल्ली, जहां पर लखनऊ से आ गया वहां पर से लगेगा हमारा अपादान कारक। ठीक है, अलगाव, पहाड़ों से गंगा निकलती है या कमरे से बाहर जाओ, ये जो से आएगा ये अलग कर रहा है। ठीक है, ये अलग कर रहा है, यहाँ पर हमारा अपादान कारक होगा। कमरे से बाहर जाओ, तो कमरे से बाहर जा रहा है व्यक्ति, कोई व्यक्ति है वो कमरे से बाहर जा रहा है यानी कि अलग हो रहा है, तो वहां पर से जो लगेगा हमारा अपादान कारक का होगा। पहाड़ों से गंगा निकलती है या हिमालय से गंगा निकलती है, वहां से अलगाव हो रहा है, गंगा निकलकर आ जाती है मैदानी क्षेत्र में। ठीक है, वहां पर से जो होगा हमारा अपादान कारक होगा। ठीक है, तुलना हो जाती है, जैसे राम मोहन से अच्छा खिलाड़ी है, से हो गया, वहां पर अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, संबंध कारक, काकी के रारी ने नानी ने, मेरी घड़ी, री मेरी घड़ी, उसकी पुस्तक। ठीक है, उसकी पुस्तक, मेरी घड़ी। ठीक है, ऐसे अपना मोबाइल, नानी ने, ऐसे करके आ जाता है। यहाँ पर एक और शब्द कौन से होंगे? वाला, वाला, वाली, वाला, वाली या वाले, ये हमारे जो होंगे ये शब्द भी हमारे संबंध कारक में आएंगे। ठीक है, जैसे लकड़ी वाला बल्ला, ये किसी ने बोल दिया लकड़ी वाला बल्ला ले आओ, लकड़ी वाला बल्ला, तो वाला जो हमारा लगेगा वो संबंध कारक में लगेगा, लकड़ी वाला बल्ला। सोने वाला मंगलसूत्र, ठीक है, चांदी वाली पायल। ठीक है, ये कोई बोल दे वाला, वाली, वाले, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा संबंध कारक। ठीक है, ये अलग से शब्द जो जो इस्तेमाल होंगे वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इतने शब्द तो हर बुक में मिल जाएंगे, हर जगह पढ़ा, कई जगह पढ़ा होगा आपने। उसके बाद आता है अधिकरण कारक। ठीक है, किसी जगह पर इस्तेमाल होता है, मतलब कहीं पर कोई चीज हो, जैसे दोनों भाई कमरे में गए, ये अगर हमने उदाहरण दे दिया दोनों भाई कमरे में गए, तो वो किसी जगह पर जा रहे हैं। ठीक है, वहां पर जो में लगेगा वो अधिकरण कारक होगा। छत पर चिड़िया बैठी है, किसी ने बोल दिया छत पर चिड़िया बैठी है, पर लगेगा तो हमारा अधिकरण कारक हो जाएगा। घर के भीतर जाओ, हमारा क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। ठीक है, यहाँ पर अधिकरण कारक हो जाएगा। ये तीनों शब्द रहेंगे हमारे अधिकरण कारक में। ठीक है, और इसमें एक शब्द जोड़ना है, कौन सा? समय। समय अगर कहीं पर दिया जा रहा है वहां पर अधिकरण कारक होगा, जैसे ट्रेन समय पर प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी, वहां पर समय आ गया, यहाँ पर होगा हमारा अधिकरण कारक। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखना, एक वाक्य में एक से ज्यादा कारक हो सकते हैं, जरूरी नहीं एक वाक्य में एक ही कारक होगा। ठीक है, ये आपके सामने वाक्य लिखा रखा है, एक से ज्यादा कारक है। ठीक है, अधिकरण कारक के बाद आता है संबोधन कारक, सबसे इजी। ठीक है, सबसे आसानी से पहचाना जा सकता है, हे, हो, अजी, अरे, यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का इस्तेमाल होता है, वहां पर होते हैं संबंध कारक। ठीक है, ये हैं अलग से कुछ शब्द थे जो मैंने ऐड करवाया, जुड़वाया है आपको, और ये थी पहली क्लास। अब दूसरी क्लास में इस पर मैं क्वेश्चन ले आऊंगा एमसीक्यू वाले। ठीक है, तो उससे आपका ये सारा का सारा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो आप लोग देखिए ये वीडियो पूरा 2 बार देखिए अगर एक बार में समझ में नहीं आया है, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल एग्जाम सत्र को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिएगा, आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। तब तक बाय बाय।